सरकार अगर सर्वे कराना ही था सरकार को, तो इसके लिए विधिवत पहले से प्लानिंग बनाई जाती, पहले से तैयारियां की जाती, भ्रष्ट अधिकारियों को इसमें न लगा करके अच्छे अधिकारियों को खोज के तलाश के इसमें लगाया जाना चाहिए था। और इसका खामियाजा नीतीश सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। ये सर्वे नीतीश सरकार की आखिरी कील। सरपंच साहब, अभी अभी खबरें आ रही हैं जो सरपंच लोग भी रिश्वत मांग रहे हैं वंशावली बनाने के लिए। सर्वे 6 महीना में हो जाएगा। सरकार जो है लोगों को भी बेहुदा बना रही है। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज। देखिए, इस वक्त बिहार सरकार भूमि सर्वे करवा रही है। दावा है कि भूमि विवाद को लेकर सबसे ज़्यादा परेशानी लोग झेलते हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी झेलने वाले मुद्दों में एक शराब था और दूसरा भूमि विवाद। तो वैसे में अब सरकार का दावा है कि भूमि सर्वे जब हम लोग करवा लेंगे, जमीन सर्वेक्षण जब हम लोग करवा लेंगे, तो बहुत सारे विवाद जो हैं वो बिहार के अंदर खत्म हो जाएंगे। ये सर्वे जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन इसके साथ साथ कई तरह के और भी पहलू निकल कर आ रहे हैं। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये सर्वे जो है ये समस्या का घर है। कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि इस सर्वे से परेशानी हो रही है। तो कुछ लोगों का ये भी दावा है कि तेलंगाना के जैसा, हैदराबाद के जैसा बिहार में भी अगर सर्वे का जो काम शुरू हुआ है तो नीतीश की सरकार गिर जाएगी। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनसुराज के मुख्य प्रवक्ता संजय ठाकुर जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और इनसे समझेंगे कि इनको क्या लगता है जमीन सर्वे को लेकर, क्योंकि प्रशांत किशोर भी अपनी राय इस पर रखे हैं कि नीतीश कुमार का जो सर्वे है इसको आगे चल के बंद करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, सच में बंद करना पड़ जाएगा इसको? देखिए, आदरणीय प्रशांत किशोर जी पहले ही भविष्यवाणी कर चुके हैं और वो भविष्यवाणी आज सत्य साबित हो रही है। उन्होंने कहा था कि ये सर्वे जल्दीबाजी में लिया गया कदम है, उठाया गया कदम है। इसके लिए कोई योजनाबद्ध प्लानिंग नहीं किया गया, कोई योजना नहीं बनाई गई और कोई पहले से सरकार ने इस पर ठीक से प्रारूप तैयार नहीं किया। नतीजतन इस सर्वे का खामियाजा सरकार को भी भुगतना पड़ रहा है, जनता को भी भुगतना पड़ रहा है। जनता में विद्रोह हो रहा है। बहुत सारे कागजात प्रमाणित करने में लोगों को परेशानी हो रही है। तो भाई भाई से, भाई बहन से दुराव बढ़ने की संभावना ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ये इसका बुरा असर इतना पड़ रहा है कि हर जगह झंझट, मारपीट, दंगा फसाद, इस तरह की स्थितियां बनती जा रही हैं। तो निश्चित रूप से इस सर्वे का लाभ होने के बजाय नुकसान हो रहा है। सरकार अगर सर्वे कराना ही था सरकार को, तो इसके लिए विधिवत पहले से प्लानिंग बनाई जाती, पहले से तैयारियां की जाती, भ्रष्ट अधिकारियों को इसमें न लगा करके अच्छे अधिकारियों को खोज के तलाश के इसमें लगाया जाना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ, जिससे जनता की परेशानी बढ़ रही है। आप लोग देख रहे होंगे, लोग अधिकारी सर्वे वाले जो टीम है वो लोगों से रिश्वत लेकर के लोगों का काम कर रही है। तो शुद्धता, ईमानदारी और शुचिता जब नहीं रहेगी तो सर्वे का दुष्परिणाम सामने आएगा। और यही भविष्यवाणी आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने करी थी कि इस सर्वे में, ये सर्वे सरकार की जल्दीबाजी और बगैर किसी योजना के कराए जाने से जनता को भी नुकसान हो रहा है और इसका खामियाजा नीतीश सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। ये सर्वे नीतीश सरकार की आखिरी कील, ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाली है। इसमें कोई सुबह नहीं है। आपको भी लगता है कि नीतीश कुमार की बड़ी गलती है ये? एकदम गलती है। अगर सर्वे कराना था तो इसके लिए 2 साल पहले से प्लानिंग करके 2 साल पहले ये काम किया जाता, लोगों को समय मिलता। देखिए, बिहार 13 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है और जिसमें 3 करोड़ लोग से ज़्यादा पलायन कर चुके हैं, बाहर रह रहे हैं रोजी रोटी के चक्कर में। उसमें देश के अंदर भी रह रहे हैं और देश के बाहर भी रह रहे हैं। बहुतेरे बिहारी अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, जापान में है, जर्मनी में है, ऑस्ट्रेलिया में है, बहुत सारे दूसरे कंट्रीज में हैं। तो इसके लिए तो समय देना चाहिए। जब तक बाहर से लोग आएंगे नहीं और अपनी ज़मीन का कागजात सरकार को उपलब्ध नहीं कराएंगे, सर्वे पदाधिकारियों को उपलब्ध नहीं कराएंगे, तब तक ये सर्वे अधूरा समझा जाएगा। और जो सरकार कह रही है कि हम ऑनलाइन भी आवेदन करने की सुविधा दे रखे हैं, तो भाई कितने प्रतिशत लोग हैं जिनको अपनी ज़मीन का खाता खेसरा मालूम है?
रकबा मालूम है। मोटा मोटी लोग जानते हैं जो हमारे पास 10 बीघा ज़मीन है, हमारे पास 5 बीघा ज़मीन है, हमारे पास 3 बीघा ज़मीन है, हमारे पास 40 बीघा ज़मीन है। लेकिन कौन ज़मीन का क्या खेसरा है, उस प्लॉट का खाता क्या है, किस खाते का वह खेसरा है, खाता नंबर क्या है, उसका रकबा क्या है, उसकी चौहदी क्या है, ये तो लोगों को जुबानी याद नहीं है। सब लोग तो अपने घर में कागज रख करके भी बाहर गए हुए हैं। तो जब तक उनको समय नहीं मिलेगा वो आएंगे नहीं और अपना कागजात सर्वे पदाधिकारियों तक ले जा करके प्रस्तुत नहीं करेंगे। प्रपत्र 2 भरना है तो प्रपत्र 2 में थाना नंबर, गांव का नाम, खाता संख्या, खेसरा संख्या और रकबा, फिर उसकी चौहदी, ये सब डिटेल इन्फॉर्मेशन देना है। दस्तावेजी ज़मीन, खतियानी ज़मीन, दोनों ज़मीन का, उसमें जमाबंद किस पिताजी के नाम से जमाबंदी चल रही है तो जमाबंदी नंबर, अगर 4 भाई हैं 3 भाई हैं तो आपस में शेड्यूल देना है, बंटवारा करना है। तो ये सब करके एक भाई अमेरिका में है, एक भाई लंदन में है, एक भाई दिल्ली में है। तो जब तक तीनों भाई एक जगह जमा नहीं होंगे, तीनों भाई आपस में शेड्यूलिंग नहीं करेंगे ज़मीन का और आपस में बंटवारा नहीं करेंगे, तब तक वो देना नहीं है। फिर वंशावली देना है, तो वंशावली सरपंच को बनाना है, तैयार करना है। तो सरपंच साहब, अभी अभी खबरें आ रही हैं जो सरपंच लोग भी रिश्वत मांग रहे हैं वंशावली बनाने के लिए। हाँ, सर्वे पदाधिकारी सर्वे ये प्रपत्र 2 जमा ले रहे हैं तो उसके लिए रिश्वत मांग रहे हैं। उनका जो कर्मचारी है, अमीन है, वो अगर ज़मीन को माप करके पैमाइश कर करके रिपोर्ट तैयार कर रहा है तो उसके लिए रिश्वत मांगा जा रहा है। तो पहले तो बिहार सरकार को ईमानदार पदाधिकारियों का चुनाव करना चाहिए था, उसको विधिवत ट्रेनिंग दी जानी चाहिए थी और इसकी योजना पहले बना करके और पूरे इसके जो लैचेज थे उसको दूर करने के प्रयास किए जाने चाहिए थे, तब सर्वे का काम शुरू होता। अंग्रेज के ज़माने में भी सर्वे हुआ है प्रशांत बाबू। अंग्रेज ने 2014 में सर्वे का काम शुरू कराया पूरी योजना के साथ, उसके साथ ईमानदार अधिकारियों की टीम थी, कर्मचारियों की टीम थी। तब 3 बरस लगे। 1914 में जो सर्वे शुरू हुआ तब जाकर के 1917 में वो सर्वे फाइनल हुआ। और उस सर्वे में क्या क्या हुआ, खतियान बनाए गए, खाता और खेसरा का निर्धारण हुआ, नक्शा बनाए गए और उस हिसाब से प्लॉट नंबर दिए गए। तो यही काम इस सर्वे में होना है। तो इस सर्वे 6 महीना में हो जाएगा। सरकार जो है लोगों को भी बेहुदा बना रही है। जिस तरह से 19 बरस में नीतीश बाबू बार बार चिल्लाते रहे जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए और कानून में सुधार करने का प्रयास नहीं किया। आप रेल मंत्री भारत सरकार रहे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, आपने उस जगह पहल नहीं की जो भाई विशेष राज्य का दर्जा के लिए बिहार को उपयुक्त वातावरण कैसे बनाया जाए, कानून में संशोधन कैसे पार्लियामेंट में कराया जाए और तब ये इम्प्लीमेंटेशन इसका होगा। लेकिन आपने इस पर कोई पहल नहीं की, जनता को बुड़बक बनाते रहे, झूठ बोल करके जनता को गुमराह करते रहे। आप पढ़े लिखे व्यक्ति होते हुए भी, ये सब जानते हुए भी जो बिहार भारत सरकार का कानून में जो प्रावधान किए गए हैं उसमें बिहार विशेष राज्य दर्जा पाने का हकदार नहीं है, फिर भी आपने लोगों को बेहुदा बना के वोट लिया और आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसको ख़त्म कर दिया। नहीं माना आपके प्रपोजल को, आप स्पेशल पैकेज मांगते वो आपको नहीं मिला। तो जिस तरह से आप विशेष राज्य के दर्जा के नाम पर बिहारियों को ठगते रहे हैं, झूठ बोल करके बरगलाते रहे, वोट लेते रहे, ठीक उसी तरह से ये सर्वे है। सर्वे में तो आप आग लगा दिया है गाँव में। जो ज़मीन लॉक है, एक खाता खेसरा नंबर 1 से लेकर खेसरा नंबर 5-6 तक आपने लॉक करवा दिया है। वो लॉक ज़मीन बकास ज़मीन है या मालिकाना हक की ज़मीन है, फिर भी मालिक को उस पर कब्जा है, वो उसके जोत आबाद में है, उसकी अपनी जमाबंदी चल रही है, फिर भी आपने लॉक करवा दिया है। और जब वो मालिक ज़मीन को बेचने जाता है
तो रजिस्ट्रार रिश्वत मांगता है, एडिशनल कलेक्टर के स्तर पर रिश्वतबाजी हो रही है, सीओ रिश्वत मांगता है, तब जाके लॉक खुलता है किसी तरह से। और लॉक खुलता है फिर भी वो रजिस्ट्री में जाता है तो लॉक का खुलवाने अथी के नाम पर, ओटीपी के नाम पर, पटना के कार्यालय निबंधन कार्यालय के नाम पर वहाँ रिश्वत देना पड़ता है रजिस्ट्री ऑफिस में, तब जाके रजिस्ट्री होती है। तो ये सारा सिस्टम कोलैप्स हो गया है। लुकमान की ज़रूरत है, लकवाग्रस्त हो गया है पूरा बिहार का चैनल सिस्टम, सरकार की व्यवस्था ये पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो चुकी है। जिसके इलाज के लिए लुकमान की ज़रूरत थी तो वो लुकमान के रूप में आदरणीय प्रशांत किशोर जी गांव-गांव घूम रहे हैं। और जब तक पूरी व्यवस्था नहीं बदलेगी, व्यवस्था में ईमानदारी नहीं आएगी, शुद्धता और शुचिता नहीं आएगी, तब तक बिहार में इस तरह का कोई अभियान सफल नहीं हो सकता। ये अभियान लॉलीपॉप है, बिहार के लोगों को बेहुदा बनाना, बिहार के लोगों को आपस में लड़ाने की व्यवस्था सरकार की तरफ से हो रही है। भाई बहन में, भाई भाई में युद्ध कराने की तैयारी सरकार ने कर दी है इस सर्वे के नाम पर। इसलिए ये सर्वे फेलियोर है और इसको तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। इसके लिए सही समय और योजना बना करके काम करना होगा, तब जा करके ये सर्वे होगा। बहुत कठिन काम है, मामूली काम नहीं। जन सुराज ये आरोप लगा रहा है, संजय ठाकुर ये आरोप लगा रहा है, ऐसा नहीं है। आपको मैं बताऊं, आपने खबर चलाई है, आपके बिहार सरकार के नीतीश बाबू के जो मंत्री हैं, भूमि सुधार और राजस्व मंत्री, उसने सार्वजनिक रूप से कहा है कि हमारे अंचल बहुतेरे अंचल अधिकारी हैं जो बिना रिश्वत के जमाबंदी नहीं कर रहे हैं, दाखिल खारिज नहीं कर रहे हैं, और भी अंचल स्तर के जो भूमि संबंधी राजस्व संबंधी कार्यक्रम सरकार के हैं उसमें रिश्वत लिए जा रहे हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी रिश्वत लेता है, मुखिया से कमीशन लेता है, मुखिया को जो फंड आवंटित होता है उसमें प्राकलन बनवाने से लेकर के उसमें कितना फंड गया है उसका 2% बीडीओ साहब मुखिया से कमीशन मांगते हैं। पंचायत समिति की जो योजनाएं ब्लॉक से प्रमुख के स्तर पर स्वीकृत होती है, उन योजनाओं में जो फंड आते हैं उस फंड में रिश्वत प्रखंड विकास पदाधिकारी चूँकि उसके पदेन सचिव होते हैं तो उनको कमीशन चाहिए। हर विकास के काम में कमीशन लिए जा रहे हैं। अंचल अधिकारी ज़मीन के जमाबंदी करने, दाखिल खारिज करने, हिस्सा देने के नाम पर रिश्वत लेते हैं, उनके कर्मचारी रिश्वत लेते हैं। लिस्ट बना हुआ है जो किस भूमि का क्या वैल्यू है, उसके जमाबंदी में कितनी राशि वसूली जानी चाहिए। ये कर्मचारियों को टास्क दिया हुआ है, न चाहते हुए भी कर्मचारी मजबूरी में किसान से पैसा ले रहा है। तो ये सरकार के मंत्री ने इसको सरेआम स्वीकार किया और कई अंचल अधिकारियों को निलंबित किया गया है रिश्वत के आरोप प्रमाणित होने पर। तो ये काम तो खुला खेल चल रहा है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी तो बार बार कहते हैं, पदयात्रा के दौरान भी नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए कहते हैं जो लालू यादव के शासन में बंदूक से अपहरण करके रिश्वत लिए जाते थे, रुपए लूटे जाते थे, बंदूक दिखा करके नागरिकों को लूटा जाता था। और नीतीश बाबू के 19 वर्षों के शासनकाल में अधिकारी कलम की नोक पर आम आदमी को, गरीबों को, लोगों को, किसानों को लूटने का काम कर रही है इनकी सरकार, इनके अधिकारी। तो ये तो प्रमाणिक तथ्य हैं। इसलिए ये जब तक ईमानदारी से और शुचिता और शुद्धता के साथ सर्वे नहीं होगा तब तक विवाद बढ़ेगा, मामला न्यायालय में चला जाएगा और लोग में आपसी खून खराबा हो रहा है। अभी 100 से अधिक आपराधिक मामले बिहार भर में इस सर्वे के दौरान दर्ज हो गए। खून खराबा हो रहा है, गोली चल रही है, लाठी चल रही है, पीटा-पीटी हो रहा है। हर आदमी दावा कर रहा है, जो दावा कर रहा है कि ये ज़मीन मेरी है, वो ज़मीन कर्मचारी दूसरे के नाम पर चढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इस तरह की स्थिति बन रही है। इसलिए इस सर्वे पूरी योजना बना करके किया जाना चाहिए, मामूली सर्वे नहीं। जब अंग्रेज 3 साल में किया तो 6 महीना में बिहार सरकार कैसे कर पाएगी, ये संभव नहीं। चलिए, तो इन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जो भूमि सर्वे है नीतीश कुमार की ताबूत की आखिरी कील होगी। इस बात को लेकर अब कई स्तर से दावा किया जाने लगा है, क्योंकि जिस प्रकार से यह सर्वे कराया जा रहा है ये एक बड़ा राजनीतिक इम्पैक्ट डालेगा बिहार की सरकार पर। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिएगा
और जुड़े रहेगा जज न्यूज के साथ। धन्यवाद।